नमस्कार, मैं फ़हीम खान। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार सरकार एक तरफ दावा करती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर की जा रही है, लेकिन डेमोक्रेटिक चरखा तमाम खबरें दिखाता है। कई स्टोरी ऐसे भी आपने देखा होगा जिसमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हमारी स्टोरी हुई होगी, जिसमें ये देखा गया कि भवन जर्जर स्थिति में है। कई जगह तो ये देखा जाता है कि शिक्षक समय से नहीं आते हैं, कई जगह शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कई तरह की परेशानी होती है। हालांकि इन तमाम बातों के बीच सिवान के एक ऐसे पत्रकार, एक ऐसे समाज सेवी जो सोमेश कुमार सिंह के नाम से जाने जाते हैं, जो सिवान सदर प्रखंड के अंतर्गत सरावे पंचायत के पैगंबरपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने ये सोच रखा था कि आने वाले वक्त में पत्रकारिता के साथ बच्चों को फ्री शिक्षा देने का काम करेंगे और दिसंबर से यानी दिसंबर 2021 से फ्री शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। हालांकि हमारी उनसे बातचीत होगी और जानने की कोशिश रहेगी कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो पेन कॉपी या फिर और भी जो भी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ से आती है, क्या उनको पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा कुछ मदद मिलती है या सरकार की कोई मदद मिलती है, या फिर पत्रकारिता के साथ साथ बच्चों को फ्री शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। ये पूरी हमारी रिपोर्ट देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोमेश कुमार सिंह है। कहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? ये सिवान सदर प्रखंड के सरावे पंचायत का पैगंबरपुर गांव है और यहीं पे मेरा घर है और मैं अपने आवास पर ही बच्चों को फ्री में शिक्षा देता हूँ। अच्छा सोमेश जी, ये कहाँ से आपके जहन में आया कि बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए? बच्चों को फ्री शिक्षा देने के लिए ये जहन में आया ये कि पिछले साल 2021 में मैं बच्चों को ऐसे ही ग्रामीणों के ही कहने पर कुछ गार्जियन हमको दबाव देने लगे कि नहीं पढ़ाइए, तो फिर हम बच्चों को पढ़ाने लगे। तो देखते ही देखते ज़्यादा बच्चे आ गए मेरे पास, लेकिन हमने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ने में तेज़ तरार हैं, लेकिन उनके पास 50 रुपये तक भी फी वे नहीं दे पा रहे थे। तो फिर उसके बाद कोविड आ गया और इसके बाद पंचायत चुनाव सबसे निपटने के बाद पिछले 9 दिसंबर 2021 से हमने बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का ये अभियान जो हमने शुरू किया और तब से लेकर अनवरत अब तक जारी है। बहुत बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा सुमेश जी, जब आपने शुरुआत की थी फ्री शिक्षा देने की तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होंगी शुरू में, कैसे सामना कर रहे थे? देखिए, जब आप रास्ते पे निकल जाते हैं जब आप, तो कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, समाधान होते जाता है। हमने शुरुआत की तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। हमने बस शुरुआत की कि हाँ, जहाँ तक हमारा सक्षम होंगे वहाँ तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत तरह की कठिनाइयाँ आई, सामाजिक तौर पर लोग ये भी कर रहे हैं कि आई बड़ा नौका गांधी जी चाहिए, बहुत सारे कि हाँ फ्री शिक्षा दे रहे हैं, यानी इस तरह का सुनने को मिलता है। हाँ, समाज में कुछ लोग होते हैं जो कुछ तरह के व्यंग छींटते हैं, लेकिन इस सबसे हम लोग नहीं हुए और अच्छे जो लोग हैं वो लोग सामने आए। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कुछ गणमान्य लोगों को भी जो कि समय समय पर आते हैं, बच्चों के बीच उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ मिठाइयाँ दे जाते हैं। तो कभी कोई आता है तो कोई पाठ्य सामग्री दे जाता है और इसी सब सहयोग से मैं बच्चों के बीच वितरण करता हूँ। यानी पूरी सामग्री जो है वो लोगों के द्वारा ही, समाज सेवियों के द्वारा? जी, लगभग 50% कहें तो समाज सेवी लोगों के द्वारा ही हमें ये सब उपलब्ध होता है। कुछ हम अपने तरफ से भी बच्चों के बीच ये जो ज़रूरत होता है पाठ्य सामग्रियों का वो हम वितरण करते हैं। सर के पास कितना पैसा लगता है पढ़ने में? फ्री में पढ़ाते हैं। समझ में आता है फ्री का पढ़ाई? अच्छा, ये चीज़ बताइए कि देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मुख्यमंत्री का क्या नाम है बिहार के? नीतीश कुमार। अच्छा, ABCD याद है आपको? अल्फ़ाबेट कितना होता है? 26। भवेल कितना होता है? 5। कौन कौन सा होता है? AEIOU। कंसोनेंट कितना होता है? 21। पढ़ लिख के क्या बनना है आपको? आर्मी ऑफिसर। आर्मी में जाना है। क्या आपके बच्चे सर के पास कब से जाते हैं पढ़ने? 2-3 महीना हो गए। कितना फीस लगता है? फीस नहीं लगती। फीस क्यों नहीं लेते हैं सर? और फ्री में पढ़ा रहे हैं। फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ तो क्या लगता है बच्चे समझ पाते हैं पढ़ाई को? हाँ, सब कुछ आ गया उसको। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बाहर है। बाहर हैं। मतलब बच्चे पढ़ाई में बेहतर हो रहे हाँ, हैं? ध्यान। किस स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल में? और सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी में। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में। पढ़ाई होता है अच्छे से? अच्छा, यहाँ सर के पास से कब से पढ़ने आ रही हो? 6 महीना से। पैसा कितना लेते हैं सर? अच्छा, फ्री में पढ़ाते तो समझ में आता है?
पैसा दे करके पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है या फ्री में पढ़ने में अच्छा है? फ्री में पढ़ने समझ में आता है पढ़ाई, सर बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। क्या कहेंगे, आपके गांव में फ्री शिक्षा दी जा रही है? और फ्री शिक्षा दी जा रही है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, कॉलेज अच्छे हैं, अभी बच्चे सब ध्यान से पढ़ रहे हैं। बदलाव दिख रहा है? हाँ, बदलाव दिख रहा है। क्या बच्चे सब ध्यान से पढ़ रहे हैं अभी सब, और कॉपी पेन वगैरह किताब वगैरह मिल रहा है, अपनी तरफ से दे रहा है। अच्छी बात है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सही है, बच्चे सब ध्यान से पढ़ रहे हैं सब। देखिए, सरकार से हम मांग क्या करें, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, वैसे धरातल पे सरकार नहीं उतार रही है शिक्षा व्यवस्था को, तो सरकार सुधारे, उसमें सुधार करे। और हम समाज के लोगों से मांग करेंगे कि आप हमें सहयोग करें। आपके सहयोग के बदौलत ही हम आगे बढ़ चुके हैं और इतना पहुँचे हैं, आगे भी बढ़ने के लिए भी आपका सहयोग की ज़रूरत है। देखा ये रिपोर्ट सिवान सदर प्रखंड के अंतर्गत सरावे पंचायत के पैगंबरपुर से समाज सेवी सह पत्रकार सुमेश कुमार सिंह की आवाज़ से हम ये पूरी रिपोर्ट कर रहे थे। हालांकि सुमेश से हमारी बातचीत हुई, सुमेश ने बताया कि उनकी ख्वाहिश है कि धीरे धीरे करके हर एक गांव को गोद लेकर के फ्री शिक्षा देने का कार्य किया जाए। अभी इन्होंने बताया कि लगभग 6 गाँव में इनका जो है कि सेंटर चल रहा है, जहाँ फ्री शिक्षा इनके जो चाहने वाले लोग हैं, इनके ग्रुप के जो लोग हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है। ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।